गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है ना, किस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो लास्ट क्लास में अपन ने रिलेटिव मोशन किया था, उस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना था अपने को, ठीक है ना, वो भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास ट्रेन की दो, या हम बोलेंगे दो ट्रेन है। हमारे पास दो ट्रेन है, एक ए ट्रेन, दूसरी बी ट्रेन। ए ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी va इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में। इधर नॉर्थ मान लेते हैं और इधर अपन मान लेते हैं साउथ। बी ट्रेन जो है वो साउथ में मूव कर रही है, वेलोसिटी vb इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। दो ट्रेन ए और बी, दो पैरेलल जो है, दोनों पैरेलल चल रही हैं। ए ट्रेन नॉर्थ में मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, और बी ट्रेन साउथ में मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रेन ए with respect to train B. Relative motion of train A with respect to train B. A के रेस्पेक्ट में B का रिलेटिव मोशन ऑफ A, B के रेस्पेक्ट में A का रिलेटिव मोशन निकालना है। मींस आपसे क्वेश्चन पूछा है VAB, कलील जी का हमने VAB फॉर्मूला क्या होगा? VA माइनस VB, फॉर्मूला होगा VA माइनस VB। VA ये रहा आपका, VB ये रहा। अब यहां से ध्यान से देखो, A का पूछा तो A कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नॉर्थ में। तो B का जो मोशन है ना वो भी नॉर्थ में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑपोजिट है तो हम इसको माइनस में ले लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि ये जो किलोमीटर पर आवर गिवन है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान से देखो, VA हो गया आपका 54 किलोमीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन आवर, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 मल्टीप्लाई 60। आंसर कितना आया? 2 0 से 2 0 कट गई, 6 से ये काट लो 9, ऊपर 90 अपॉन 6, 15 मीटर पर सेकंड। 15 ही आएगा, 15 मीटर पर सेकंड VA की वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में है ये? नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछूं VB बोलो। VB की वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो। VB इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। VB इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60, 60 मल्टीप्लाई 60। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, 2 0 उड़ा दो, 6 से काट लो डायरेक्ट, 150 अपॉन 6, 25 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या थी इसकी? साउथ। बी ट्रेन जो है कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, वो इसके पैरेलल है। अगर मैं इस वेलोसिटी को नॉर्थ डायरेक्शन में लिखना चाहूं तो VB इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? -25 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? अब नॉर्थ वाली, क्योंकि एक्चुअल में मुझे रिलेटिव मोशन ऑफ या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मोशन इज वेलोसिटी, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B। तो VA माइनस VB लिखा जाएगा उसको। और एक्चुअल में A का पूछे तो A कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? A में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो दोनों नॉर्थ में होनी चाहिए वेलोसिटी। आंसर आया VAB इक्वल्स टू, VA की वैल्यू आपकी है 15 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, माइनस VB की वैल्यू -25 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। कितना हो गया VAB? 15 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 प्लस 25 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड। फाइनल आंसर फर्स्ट। सेकंड में पूछा है रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू B। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू B, ट्रेन B।
ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में अर्थ की वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। उसको लिखा जाएगा बेटा VEB इक्वल्स टू VE माइनस VB, VE माइनस VB। अर्थ आप स्टेशनरी मानते हो, अर्थ को आप स्टैटिक मानते हो, तो VE आपका हो गया बेटा इस केस में 0, देन VEB इक्वल्स टू 0 ऑफ -25, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन -25 इन नॉर्थ डायरेक्शन। हम नॉर्थ में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई आपकी VEB इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। अगर आप अर्थ की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो होगी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल है, उसमें सोचने वाला कॉन्सेप्ट है। तीसरे कॉन्सेप्ट में वो ये कह रहा है कि ट्रेन ए की जो रूफ है या ट्रेन ए के ऊपर एक मंकी मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन ए के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है ना, और वो मंकी जो है वो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, मींस 18 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका आंसर आ गया 6 300 अपॉन 6, ठीक है, सॉरी 30 अपॉन 6, 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव मोशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकंड गिवन है, और आपसे पूछा है मोशन ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी VMA इक्वल्स टू VM माइनस VA। यह वैल्यू आपकी 5 इक्वल्स टू VM आपसे पूछा है माइनस VA। आपकी ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, जबकि मंकी जो है वो उसकी छत पे जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इतने स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब उस वेलोसिटी की मतलब उसी डायरेक्शन में अगर बात करें मंकी की डायरेक्शन में, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस VA, माइनस 15 मीटर पर सेकंड। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 इक्वल्स टू VM प्लस 15, देन VM आपका हो गया यहां से 5 माइनस 15 मींस VM इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड। मंकी का जो वेलोसिटी है वो आ गई माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक हेलीकॉप्टर लिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ की सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, और 500 मीटर डिस्टेंस पे जाने के बाद हेलीकॉप्टर सपोज यहां पहुंच गया 500 मीटर की डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस दे रखी है 500 मीटर, यानी डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर की डिस्टेंस पे इस हेलीकॉप्टर से एक स्टोन यहां से गिराया जाता है नीचे की तरफ, एक स्टोन नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, ठीक है ना, वेलोसिटी u से। एक 500 मीटर की हाइट, एक लिफ्ट कर रहे हेलीकॉप्टर से 500 मीटर की हाइट से एक स्टोन छोड़ा जाता है। जब आपने स्टोन को यहां से छोड़ा है, उस कंडीशन में हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या रही होगी, उस कंडीशन में हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या रही होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत इजी सा और लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक हेलीकॉप्टर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना, पहले ऊपर की तरफ उठ रहा है, और 500 मीटर की हाइट से 500 मीटर की हाइट से एक स्टोन हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है नीचे की तरफ, ठीक है ना, यहां से आपने स्टोन को छोड़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है जब आपने स्टोन छोड़ा है 500 मीटर की हाइट से, उस कंडीशन में हेलीकॉप्टर का वेग क्या, हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या रही होगी, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर हमें इस टाइम पे कैलकुलेट करनी है जब आपने यहां से स्टोन छोड़ा है 500 मीटर की हाइट से। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको लॉजिकली ध्यान रखना है कि जिस इंस्टेंट पे आपने यहां से स्टोन छोड़ा है, पत्थर छोड़ा है,
उस इंस्टेंट पे पत्थर, ये जो स्टोन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी सेम रहती है। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ स्टोन एंड वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर आर इक्वल। जिस इंस्टेंट पे आपने यहां से स्टोन छोड़ा है, तो मुझे एक्चुअल में ये यू मेजर करना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कितनी हाइट से, 500 मीटर। हाँ, और एक और कंडीशन दे रखी है कि ये जो स्टोन है ना, वो 6 सेकंड में, t = 6 सेकंड में वो अर्थ की सरफेस तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है? t = 6 सेकंड में अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखूं x2 - x1 = ut + ½ at²। ध्यान से देख, x2 फाइनल पोजीशन, जब आपने स्टोन यहां से छोड़ा तो इनिशियल पोजीशन x1 थी, फाइनल पोजीशन क्या होगी? x2। x2 की वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस ये जो 500 मीटर हाइट है वो ऊपर की तरफ, अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी -500। x1 कितना हो जाएगा? -500। 500 मीटर हाइट से हम उसको पत्थर छोड़ रहे हैं ना, तो x1 आपका होगा -500 नीचे की तरफ। हमारी जो 500 मीटर हाइट है ऊपर की तरफ, हम नीचे की तरफ कंसीडर कर रहे हैं तो -500। u मुझे मेजर करना है, t की वैल्यू 6 सेकंड में यहां से यहां तक आपका स्टोन पहुंच जाता है, तो t की वैल्यू 6 + ½ ऑफ a की वैल्यू 10। फ्री फॉल वाला केस है, पत्थर छोड़ा, फ्री फॉल, a की वैल्यू 10 * t² * 6 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 500 = 6u प्लस, इसको काट लो, 36/2 18 × 10 180। 180 को आप उधर ले जाओ, देन 6u = 500 - 180। 500 से 180 माइनस कर लो, कितनी वैल्यू बचेगी? 320। 320/6, देन u = 320/6 डिवाइड कर लो, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 53.33 मीटर पर सेकंड। जिस इंस्टेंट पे आपने स्टोन हेलीकॉप्टर से फ्री फॉल किया, छोड़ा है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर ये होगी 53.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, जनरल है, लॉजिकल। इसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उससे हम कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करते हैं, तो उस इंस्टेंट पे जब फ्री फॉल कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और जो आपका ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उनकी वेलोसिटी सेम होगी। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाता है। आपकी एक बिल्डिंग है, आपके पास क्या है? एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 200 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 200 मीटर। ये जो h है वो 200 मीटर है। ठीक है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है नीचे की तरफ। 200 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाता है। उसी इंस्टेंट पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहां से दूसरा ऑब्जेक्ट 2 जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। उसको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी u = 50 मीटर पर सेकंड। उसको 50 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया हमने। हमारा क्वेश्चन यह है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट किस इंस्टेंट और कितनी हाइट पे मिलेंगे। क्वेश्चन यह है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट 1 और 2 किस इंस्टेंट पे मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे और कितनी हाइट पे, या तो ऊपर से नीचे की तरफ वो हाइट निकल लेंगे या अर्थ की सरफेस से कितने हाइट पे मिलेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल 200 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे बोलूं कि सपोज ऊपर से नीचे की ओर h हाइट पे ये दोनों ऑब्जेक्ट मिले होंगे इस इंस्टेंट पे। ठीक है ना, जहां इंस्टेंट t ले लेते हैं और ये हाइट h रही होगी जहां पे दोनों मिले, और मैं बोलूं ये नीचे से जो हाइट होगी वो हो जाएगी 200 - h। नीचे से जो हाइट होगी अर्थ की सरफेस से या तो 200 - h, या ऊपर से बिल्डिंग की जो छत है उससे नीचे की तरफ h हाइट पे ये दोनों मिले होंगे। ठीक है, तो अब मैं दोनों के लिए दो अलग अलग इक्वेशन निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। जैसे मुझे ये पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता है,
मुझे एक्चुअल में टी मेजर करना है। इनिशियल वेलोसिटी जब हम इसको फ्री फॉल करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इसकी 0 रही होगी, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में ले लूं, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहां से यहां तक h, इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू t प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू क्या लेंगे, फ्री फॉल g, a की वैल्यू क्या होगी बेटा g इनटू t स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। यहां से इक्वेशन आ गई आपके पास h इक्वल्स टू हाफ g इनटू t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। u 0 इनटू t तो आपका 0 हो गया। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए भी यूज करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। हमने इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर फेंका, g की वैल्यू, a की वैल्यू -g, कितनी हाइट तक हम इंस्टेंट t पे मिला रहे हैं, तो मान लो 200 h हाइट तक हमने उसको फेंका, तो सेकंड इक्वेशन आपकी यही होगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ये s तो हो गया आपका 200 h, u आपका 50 गिवन है, 50 से फेंका ऊपर की तरफ, इनटू t प्लस हाफ ऑफ a की जगह क्या रखेंगे -g, जब अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को तो a की जगह -g इनटू t स्क्वायर। इक्वेशन हो गई 200 h इक्वल्स टू 50t माइनस का हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड से हाफ gt स्क्वायर की जगह या तो मैं यहाँ h रख दूं या इस h की जगह में ये हाफ gt स्क्वायर रख दूंगा, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहां से h की वैल्यू उठा के यहां रखी तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 200 माइनस हाफ gt स्क्वायर इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस का हाफ gt स्क्वायर माइनस के हाफ gt स्क्वायर से कट गया, 200 इक्वल्स टू 50t, 200 इक्वल्स टू 50t, t की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिलेंगे, ये इंस्टेंट t जो है वो कितना होगा आपका 4 सेकंड। अब मैं आपसे पूछूं वो हाइट कितनी होगी अर्थ की सरफेस से या ऊपर से नीचे की तरफ, वो हाइट कितनी होगी जहां पे मिले होंगे, तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल t इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल्स टू हाफ, g की वैल्यू आप 10 ले लो इनटू t स्क्वायर, 4 इनटू 4, 2 से 8 4 कट गया, 8 मल्टीप्लाई 10, 80 मीटर की हाइट पे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिलेंगे। मैं बोलूं h की वैल्यू 80 आ गई तो ऊपर से नीचे की तरफ 80 और अर्थ की सरफेस से 120 मीटर की हाइट पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अच्छा सा न्यूमेरिकल, उसके बाद नई क्लास, अगली क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, 100 ग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट अर्थ की हाइट से 490 सेंटीमीटर
अर्थ की हाइट से 490 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 490 सेंटीमीटर लिया हुआ है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया आपने, फ्री फॉल किया। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 100 ग्राम। मास कितना है? 100 ग्राम। मास का एक ऑब्जेक्ट, उसको यहां से फ्री फॉल किया। एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास 100 ग्राम था, उसको आपने 490 सेंटीमीटर हाइट से फ्री फॉल किया। ये अर्थ की सरफेस पे पहुंच के और नीचे मिट्टी के अंदर चला गया, इसके सॉइल में 70 सेंटीमीटर और चला गया नीचे, यहां तक। ये नीचे मिट्टी है, इसमें यहां तक चला गया वो, और उसके बाद रुक गया, स्टॉप हो गया। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, जैसे मैं बोलूं यहाँ v डैश 0, यहां पे जाके रुक गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये जो नीचे मिट्टी है, इसने कितना डी एक्सेलरेशन लगाया होगा। मिट्टी ने कितना डी एक्सेलरेशन, मतलब मुझे ए कैलकुलेट करना उस कंडीशन में कि जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मिट्टी है वो एक्सेलरेट, उसको डी एक्सेलरेट कर रही है, तो उस डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन पूछा है। जो मिट्टी है सॉइल, उसने ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन लगाया होगा जिसकी वजह से स्टॉप हो गया, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर तक चला गया होगा। ठीक है, ऊपर से कितनी हाइट से गिरा है? 490 सेंटीमीटर से। तो ध्यान से सोचो लॉजिकली, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता कर लूं कि ये जो मिट्टी में जाएगा ऑब्जेक्ट, वो इनिशियल कितनी स्पीड से अंदर गया होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी पता कर लूं, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मेरा ए सॉल्व हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले इस वाली कंडीशन में इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली ये यहां से रेस्ट में चला होगा, या हम बोलेंगे फ्री फॉल करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे हमने फ्री फॉल किया तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचा होगा? v से। तो मैं इस केस में फाइनल वेलोसिटी पता कर लूंगा जो मिट्टी में जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी होगी, u डैश। ये जो v है वो किसके इक्वल होगी? u डैश के। तो फर्स्ट पहले आप v कैलकुलेट कर लो कि एक्चुअल में जब हम 490 सेंटीमीटर से इस ऑब्जेक्ट को नीचे के लिए फ्री फॉल कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से यहां तक पहुंचा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था फॉर्मूला? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, v स्क्वायर, इनिशियल मेरी 0 है, प्लस 2a। फ्री फॉल वाले केस में a क्या होता है? g। अब ध्यान से देखो, यहाँ s जो है वो सेंटीमीटर में है, तो मैं ये जो एक्सीलरेशन a जो प्लस g है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया आपने। सीजीएस में कन्वर्ट करने के बाद ये जो वैल्यू है वो आपको यहां पुट करनी है, तो 2 इंटू 980 इंटू s, s आपका कितना है? 490, 490 हाइट से नीचे गिरा है तो 490। अब ध्यान से देखो, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 490, 980 इंटू 980 का स्क्वायर, देन v आपका हो गया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहली कंडीशन में 980 पर सेंटीमीटर स्पीड से नीचे आएगा, जो अब मिट्टी में जाने वाली इनिशियल स्पीड होगी u डैश। तो अब आप यहां इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो v फाइनल वेलोसिटी, इसको v डैश लिखो, इनिशियल वेलोसिटी u डैश लिखो इस कंडीशन में। v डैश आपका क्या होना चाहिए? 0, जब ही तो रुकेगी जाके 70 सेंटीमीटर के बाद, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u डैश जो v के इक्वल होगा। भाई यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो अब मिट्टी में जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी होगी, इतनी से जा रही है, 980 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a। एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी रुकेगी, हमारा ऑब्जेक्ट नीचे मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव, माइनस a। और कितनी डिस्टेंस पे जाके होगा? 70, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ गया 0 इक्वल्स टू 980 का स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी माइनस ट्वाइस मल्टीप्लाई 70, 140 इंटू a, 140 इंटू a को इधर ले आए अपन, 140a इक्वल्स टू 980 का स्क्वायर। अब आप इसमें से a सॉल्व कर लो, ठीक है ना। a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 980 मल्टीप्लाई 980 अपॉन 140, एक 0 से कटा, 14 7 जा 98, 7 से मल्टीप्लाई कर लो 0, 56 5, 9 7 जा 63 5, 68 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 68.60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर।
ठीक है, इस तरह से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने एक जैसे कॉन्सेप्ट के या अलग अलग कॉन्सेप्ट के कई सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।